बिगर पानी भी रहने की हमारे थी, बिगर आपके भी सिखाया गया तो खींप है, अगर प्यास लग गई तो उसका टुकड़ा मुंह में ले लो आपके 3-4 घंटे के लिए। अगर खाना नहीं मिला, सांप है, सांप को 6 इंच आगे से काट दो, 6 इंच पीछे से काट दो और उसकी स्किन पील ऑफ कर दो और उसको पका कर आप खा सकते हैं। मैंने भी खाया पड़ने पर। तो वहाँ जो हमें उनको हिसाब से उनको उनके ऊपर फायर किया, रेकी करके उनको नकारा कर दिया। फिर वहां से छाछरों साथ 10 किलोमीटर, हाँ 10 किलोमीटर था। तो हमारे जो कैप्टन जमवाल अब्राहम, ये कन्फर्मेटरी रावण का जो समारोह था बहुत ही भव्य था, अच्छी तरह से उसको सजाया गया था। पूरे बाड़मेर एरिया के नारी शक्ति, युवा शक्ति, जनप्रतिनिधि, विशिष्टगण सभी पधारे थे, सभी समाज के। तो उसे लगता था कि बलवंत सिंह जी के जो श्रद्धा है, तो मेरे को ऐसा लगा जैसे पुराने जमाने के अंदर गुगो जी हुए थे, पाबो जी हुए थे, वीर तेजा जी हुए थे, ये लोक देवता थे। तो मेरे हिसाब से उनको मैं जो आलंकन कर रहा हूँ वो लोक देवता से कम नहीं थे। काम अच्छा करते थे। उनका ननिहाल पाकिस्तान में छाछरों में था, बार बार जाते थे, आते थे। हमेशा वो देश हित की, देश प्रथम और देश हित की बात सोचते थे। वो पहले क्या करते थे मैं उस पर नहीं जाऊंगा, लेकिन जो गीता में कहा है आदमी पैदा होता कर्म करने के लिए, उसी मुताबिक वाल्मीकि ऋषि पहले शिकार करते थे, बाद में उन्होंने रामायण लिखी। इन्होंने सोचा कि मैं जो अच्छा काम करूंगा तो 7 जो गुनाह है वो माफ हो जाएंगे और वो देश के लिए आर्मी के साथ में। हमारा इनसे संपर्क 1967 के अंदर हमारे पलटन को रेज किया था। फिर हम नशेराबाद हो गए। नशेराबाद आने से इनका संपर्क हुआ। एक अच्छे इंसान थे, इनके पास में घोड़े थे, अच्छे ऊंट थे जो 60 कोस एक दिन में जाकर वापस आ सकता है। घोड़े भी अच्छे थे। उनसे ये जो आपके जो दौरे हैं, एक दौरे से दूसरे दौरे के अंदर 4 किलोमीटर का फासला होता है। उस बीच वाला जो है एरिया वो उसमें गाड़ी जा सकती है। तो इनको इसको नॉलेज थी। इन्होंने हमें टेरेन के बारे में बताया, मुख्य तौर के ऊपर आर्मी का लोकेशन था कि साहब इधर है, इधर। वो हमने वेरीफाई कैसे किया, जो एयरक्राफ्ट से फोटो ली जाती है, फिर उसका मोजाइक बना जाता है, तो उससे दोबारा रीचेक हुआ। ठीक है। फिर हमारी जो पॉलिसी, जो कमांडिंग ऑफिसर की पॉलिसी थी कि इस एरिया के आदमी भर्ती किए जाए ताकि हमें लड़ाई इस एरिया में लड़नी है। सर जब आपकी जा रहा है घोड़े के ऊपर, तो वापस आके वो बता देते थे। शॉर्ट टर्म में उनकी सहायता रही है। तो आपकी क्या बात हुई थी उस समय, कुछ ऐसी बात जो आज भी आपको याद है? उन्होंने तो ये कहा था कि मैं आपके साथ में हूँ, देश पहले है, देश हित पहले है, मैं आपके साथ में हूँ। बाकी जो आपकी रणनीति है वो आपकी रहेगी, मैं गाइड प्रोवाइड करूंगा इस एरिया के बारे में। जो अच्छे गाइड है तो वो वानी सिंह जी के साथ में रहे। उनके पास में 10 गाड़ियां थी, हमारे पास में 35 है 70 गाड़ियां थी। 70 गाड़ियां। हाँ, 2 ग्रुप में थे, अल्फा और चार्ली। चार्ली ग्रुप का टास्क था कि छाछरों को जाके बर्बाद करना और वहाँ तो कम्युनिकेशन सेंटर था उसको बर्बाद करना। उसके कंपनी कमांडर थे मेजर बीडी डोगरा, महावीर चक्र। उनके साथ में YS के गुसाई थे, उसके साथ में जूनियर गुसाई था और चटर्जी थे और मैं भी था। और कमांडिंग ऑफिसर साहब जहाँ पहुँचना था हार्बर, 5 तारीख को सुबह दिन उगने से पहले पहुँच गए। अच्छा। और वहां पर एक हार्बर के अंदर पोजीशन ले ली, अपने आप को छुपा गए। और बस सूर्य उदय होने से पहले चार्ली ग्रुप भी पहुंच गई और अल्फा ग्रुप भी पहुंच गई। और दिन के अंदर हमने आगे की तैयारियां की। वहां से फिर अल्फा चार्ली ग्रुप आगे बढ़ा तो कीटा एक पोस्ट थी जहाँ पर उनके 35 आदमी थे, उनके पास में हथियार थे और RPG 7 जिससे वो चाइना का बना हुआ था कि उसे टैंक को मार सकते हैं, ऐसा हथियार था जरूरत पड़ने पर। तो वहाँ जो हमें उनको हिसाब से उनको उनके ऊपर फायर किया, रेकी करके उनको नकारा कर दिया। फिर वहाँ से छाछरों साथ 10 किलोमीटर, हाँ 10 किलोमीटर था। तो हमारे जो कैप्टन जमवाल अब्राहम ये कन्फर्मेटरी रेकी के लिए गए।
कि आगे कोई दुश्मन का अम्बुश तो नहीं है। तो आके उन्होंने रिपोर्ट दी हमारे कमांडिंग ऑफिसर को कि साहब एरिया क्लियर है। तब उन्होंने चार्ली ग्रुप को बोला गो हेड। तो करीब 4:30 बजे हम छाछरों और अपने सीखे हुए तरीके से हमने उसको घेर लिया और उनके ऊपर धनाधन फायर। तो उनमें भगदड़ मच गई। सुबह का टाइम था जब वो चाय पी रहे थे, कोई लेटरिन जा रहा था। वो टाइम हमने चुना जो हमारी रणनीति है। हाँ, तो वो सोच रहे थे कि हम आपको 8 तारीख को आएंगे या 9 को आएंगे और हम पहले पहुंच गए। एक दिन पहले पहुंच गया। दो दिन पहले पहुंच गए। 5 और 6 को 6-7 को जब 6 को आपका ये पहुंच गए थे। तो इससे हमें उसका फायदा मिला। जैसे बिच्छू है, बिच्छू रात को निकलता है, धीरे धीरे जाता, तेज भी चलता, आवाज भी नहीं करता, फिर अपने डंक मारता है। जीपों के जो साइलेंसर खोले थे वो हाँ, तो उसी मुताबिक जो कमांडो का काम है, बिच्छू की तरह आप जाओ और डंक मारो और फिर वापस दूसरे से रास्ते आकर अपने हाईडाउट पे। वही थ्योरी हमने मनाई और आर्मी के अंदर भी ये थ्योरी कि जिस रास्ते से जाते हो उस रास्ते से नहीं आना चाहिए। इसमें हमें जो हमारी जो ट्रेनिंग सीखी थी उससे हमें सफलता मिली और जो इंफॉर्मेशन और जो गाइड दिए थे बलवंत सिंह जी से उससे भी हमें इसके अंदर काफ़ी मदद मिली और हमारा काम को सफल करने के अंदर सक्षम रहे। सर कुल मिला के बलवंत सिंह जी का जी जैसे हमारे जो आपके कॉन्टेक्ट में आए 1969 से आए थे और 2 साल के अंदर उनके संपर्क में थे। तो उन्होंने अच्छी बात बताते थे और बातें हम नहीं करते थे कि भाई एरिया कैसा है, दुश्मन की पोजीशन कैसी है, इस प्रकार की बात हम खबर आती थी। उनको दोबारा, जैसे पहले मैंने बोला, आईबी से और दोस्त इंटेलिजेंस एजेंसियां था, उनको दोबारा हम तोलते थे। एक सर गाड़ियों के साइलेंसर खोलना वो बलवंत सिंह जी, वो जो आपका हमारा काम पहला टास्क था छाछड़ को पूरा हो गया और बूटी के साथ में वहां पर उनके 16 आदमी मरे थे और इतने ही हम जिंदा पकड़ के और पूरे साजो सामान के साथ में चार्ली ग्रुप वापस बाड़मेर की तरफ, अल्फा ग्रुप वहां से रवाना हुई। हम 7-8 को वहां पहुंचे। वहां पर एक बटालियन उनकी थी रेंजर्स की और उन्होंने हमारे ऊपर 3 इंच मोटर का बड़ा जो होता है मोटर, उसका फायर, इसका मतलब वहां पर बटालियन 1000 आदमी है और हमारे पास में आदमी थे कितने, 150 भी नहीं थे। तो उस वक्त लोगों जो पुराने आदमी कहते हैं ना ओल्ड इज गोल्ड, तो मैं जैसे बूढ़ा नहीं, मैं बूढ़ा नहीं रहूंगा। तो ये थ्योरी अपना कर जो आप जैसे आदमी बोला कैसे अपने साइलेंसर निकाल दें गाड़ियों का, तो फिर इनका मैन्योर करते हैं। तो जोंगा और जीप के हम साइलेंसर निकाल दिए। वो बात मुफीद सिद्ध हुई और उसके कारण से उनको कन्फ्यूजन हो गया कि टैंक बटालियन आ गई, वो हमें छोड़ेगी नहीं। हमारे कैप्टन एमटी चौधरी थे, आगे जा रहे थे रेकी के लिए। वहाँ पर एक पोजीशन थी LMG, उन्होंने सिखलाई के तौर के ऊपर जो सीखा था वहाँ गए, LMG को छीन लिया और हैंड ग्रेनेड 2 उसमें बंकर में डाला, वो मर गए। उससे उनके ऊपर पूछा कि बहुत बड़ी बटालियन आ गई और हमने जो पीछे जो गाड़ियां आ रही थी उनको बोला लाइट ऑन कर दो। फिर बाद में तो ऐसा लगता है दूर से लाइटें आती है तो कि भाई बहुत 100 गाड़ियां आ रही हो, तो आदमी कंफ्यूज हो जाता। उस वक्त जैसे हमारा मोटो है बलिदान, अनलेस आप बलिदान दोगे, सेक्रीफाइस करोगे, सफलता नहीं मिलोगे। तो जो डैगर है, डैगर में फ्लेम है, बिजली है या आपके तेज चमकती है, आग है तेज बढ़ती है, उसमें आदमी घबरा जाता है। तो उसी मुताबिक अगर आप स्पीड से जाओगे, समय से पहले जाओगे, तो दुश्मन को नकारा करने में आपको सफलता मिलेगी। इसीलिए हमने वो बलिदान चुना था। और बिच्छू इसलिए चुना था कि वो डेजर्ट के अंदर रहता है, बिगर पानी, हम बिगर पानी भी रहने की हमारे थी, बिगर आपके भी सिखाया गया। तो खींप है, अगर प्यास लग गई तो उसका टुकड़ा मुंह में ले लो आपके 3-4 घंटे के लिए। अगर खाना नहीं मिला, सांप है, सांप को 6 इंच आगे से काट दो, 6 इंच पीछे से काट दो और उसकी स्किन पील ऑफ कर दो और उसको पका कर आप खा सकते हैं। मैंने भी खाया, आदमी मरता नहीं। सांप भी खाया है सर? हाँ सर। तो सर कितने दिन तक भोजन पीछे से नहीं आता था टेंट से? हमारे पास में जो राशन था आपका 10 दिन का था, पहले 5 दिन का था। पहले दिन थी बेगर पानी की रोटी जो राजस्थान में बनती थी, तो वो खराब नहीं होती। फिर था हमारे पे शक्कर पारे, ओसरे और गुड़ और चने, ये 5 दिन का था। और 5 दिन का था कंपो पैक राशन, जो हैदराबाद में फूड लेबोरेटरी है नेशनल लेवल की, वहाँ बनता है कि थोड़ी सी आगे दिखाओ और वो पक जाएगा। तो हमें उसकी जरूरत नहीं पड़ी कि 5 दिन रहे, तो 5 दिन का हमारे पास में था। और पेट्रोल भी हमारे पास में गाड़ियों, एक गाड़ी के अंदर आपके 150 लीटर पेट्रोल था।
को ड्राइवर के सीट में 110 लीटर का टैंक था, हाँ, जो जोधपुर में मॉडिफाई किया गया था, और बम्पर पर 2 जरीकन थे, मतलब 40 लीटर। हाँ, इसलिए हम आपके 600 से 800 किलोमीटर का बंदोबस्त हमारे हर ढंग से था, हाँ। आर्म्स, एम्युनिशन और खाना। तो कोबरा की सर ट्रेनिंग भी दी गई थी कि कोबरा जब वे भोजन हाँ करना जी, है? हाँ जी, हाँ, सिखलाया जाता है उसको कैसे पकड़ते हैं, उसको कैसे काटते हैं, और कैसे कौन सा जो जहरीला पोर्शन है आगे फण है, यहाँ तक उसके होते हैं जहर अंदर, अच्छा जहर, हाँ, दांत और वो होता, हाँ, तो उनसे वो फेंकता, हाँ, तो इसको काट दो आप, हाँ, और पीछे जो उसका 6 इंच है हाँ, वो गंदी चीज है, उसको काट दो, हाँ, फिर उसको स्किन पील ऑफ कर दो, हाँ, और फिर छोटे छोटे टुकड़े हाँ, ये मिर्च मसाले में कर दो, तो अच्छे स्नैक्स बन जाते हैं। अच्छा, कहते हैं ना, खा मरता ना क्या करता। क्या करता? सर, जो आपका जो पुराना दौर रहा उसके अंदर काफी आपको परेशानियां जो दिक्कत आई, अगर आपके जीवन की रोचक को कहानी की बात करें बलवंत सिंह, ऐसी कोई? नहीं, जो हमें उस वक्त हमारे पास में इतने अच्छे इक्विपमेंट नहीं थे, हाँ, जो पुराने थे, हाँ, तो फिर भी हमने ये किया कि हमें इसको जीतना है। अच्छा, तो पहले की बात होती है कि भाई कोई लड़ाई में जाते थे या कोई किले को फतेह करते थे, तो एक थाल के अंदर कटारी या तलवार और पान तो घुमाते थे कि इस किले को कौन जीतेगा। तो उसी मुताबिक हमारे कर्नल और बाद में ब्रिगेडियर भानी सिंह साहब ने वो बीड़ा उठाया। हाँ, लोग सीनियर ऑफिसर आते थे नसीराबाद में हमारी प्लानिंग देखने के लिए, हमारा मॉडिफिकेशन देखने के लिए, हमारी प्लानिंग कैसे करेंगे इसको एग्जीक्यूट, ये सारी बातें। कई जनरल आए, जनरल कटोच आए, जनरल जैकब आए, जनरल आपके कुमार मंगलम। उसके बाद में आर्मी जो चीफ है जनरल मानक शाह, वो नसीराबाद में आए, तो उन्होंने पूरी ब्रीफिंग सुनी, हमारा मॉडिफिकेशन और जो प्लानिंग। तब उन्होंने कहा कि बबल, उनको बबल बोलते थे हाँ, आर्मी के अंदर, बबल गो हेड, हाँ, अब कोई नहीं आएगा। हाँ, अब जैसा आप सोचते हो, आप फील्ड कमांडर हो, जो सबसे आगे हो, आगे, उस वक्त मैं नहीं होऊंगा, तो आप अपनी सोच बूझ से आप वो काम करना। तो एज ए फील्ड कमांडर उन्होंने काम किया और एग्जाम्पल सेट किया